हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो हमारी यूज़र रिपोजिटरी पे काम करेंगे और यूज़र रिपोजिटरी में मॉडल्स, एंटिटीज़ और मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले वीडियो में हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर इसमें काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, देन उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक यूज़र रिपोजिटरी नाम की एक फ़ाइल बनाई थी। दोस्तों इस यूज़र रिपोजिटरी की फ़ाइल में वो हमारा काम करना हम चालू करेंगे। हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि इस यूज़र रिपोजिटरी को एज ए लाइब्रेरी यहाँ पर डिफ़ाइन किया जाए, और यहाँ पर हम लिखते हैं अंडरस्कोर यूज़र रिपोजिटरी। ठीक है, और इसमें हम कौन कौन सी फ़ाइल एक्सपोर्ट करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हमें पहले यहाँ पर फाइल्स पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम सोर्स में आते हैं और यूज़र रिपो पे आते हैं, और इस यूज़र रिपोजिटरी में हम हमारी यूज़र रिपोजिटरी बनाते हैं। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, यूज़र रिपोजिटरी। ठीक है, ये यूज़र रिपोजिटरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम जो है वो डिफरेंट जो हमारी मेथड्स है और डिफरेंट जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा है स्ट्रीम, और स्ट्रीम ऑफ टाइप माई यूज़र विच विल बी नलेबल, और ये एक हम गेटर बना रहे हैं। ठीक है, तो एक माई यूज़र टाइप का एक स्ट्रीम माई यूज़र टाइप का एक डेटा मेंबर होगा। देन उसके बाद में फ्यूचर में माई यूज़र रिटर्न करने वाला एक साइन अप फंक्शन होगा, साइन अप मेथड होगी, जो कि अपने पैरामीटर्स में माई यूज़र को एज ए पैरामीटर लेगा और साथ ही में पासवर्ड। ठीक है, और जब सारी प्रोसेस करने के बाद में माई यूज़र हमको रिटर्न करेगा। देन एक सेट यूज़र डेटा नाम का एक फंक्शन होगा, जो कि एक फ्यूचर होगा। फ्यूचर में हमें ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बट जो कुछ भी प्रोसेसिंग करेगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर फ्यूचर लगाया। और सेट यूज़र डेटा विल टेक माई यूज़र, इसका नाम यूज़र रख देते हैं। देन उसके बाद में एक और सेम ऐसी मेथड रहेगी, जो फ्यूचर में तो हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगी, बट कुछ प्रोसेस करेगी, जिसका नाम रहेगा साइन इन। और ये हमसे एक ईमेल लेंगे, और ये हमसे एक ईमेल लेगी और पासवर्ड लेगी। ये मेथड ये करेगी। ठीक है, ये डिफ़ाइन करने के बाद में अभी यहाँ पर बोल रहे हो कि माई यूज़र क्या है। तो माई यूज़र दोस्तों एक मॉडल है जिसको हम क्रिएट करेंगे थोड़े टाइम में, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सारी मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके बाद में एक फ्यूचर नाम की एक मेथड रहेगी, जो कि फ्यूचर में कुछ रिटर्न नहीं करेगी, बट कुछ प्रोसेसिंग करेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि होगी लॉगआउट वाली मेथड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मेथड्स थी वो यहाँ पर डिफ़ाइन करी। अब हम जो है वो यहाँ पर आएंगे फायरबेस यूज़र रिपो में, और यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास फायरबेस यूज़र रिपो, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी यूज़र रिपोजिटरी वाली सारी मेथड्स को। तो यूज़र रिपोजिटरी वाली यहाँ पर फाइल्स यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी हैं, और ये करने के बाद में हमें यहाँ पर जो है वो दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे फायरबेस ऑथ नाम से, जो कि एक प्राइवेट वेरिएबल रहेगा फायरबेस ऑथ, और एक यूज़र कलेक्शन का रेफरेंस हम क्रिएट करेंगे, जो कि रहेगा फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन ऑफ यूज़र्स। ये इसका हमने यहाँ पर रेफरेंस सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर फायरबेस ऑथ और फायरबेस फायरस्टोर जो है वो यहाँ पर चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए। तो हम इस लाइब्रेरी को जो है वो ढूंढने के लिए चलते हैं इंटरनेट पर, और यहाँ पर ओपन करेंगे ब्राउज़र, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे फायरबेस फायरस्टोर पबडेव और एंटर मारेंगे, और यहाँ पर क्लाउड फायरस्टोर जो हमारा पैकेज है उसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। कॉपी, और कहाँ इंस्टॉल करेंगे? pubspec.yaml में? नहीं, इस यूज़र रिपोजिटरी की pubspec.yaml में। तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ में इसको मैं ऐड करूँगा, और इसी के साथ साथ फायरबेस ऑथ pubdev, ये हमारा फायरबेस ऑथ, इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट करा। ठीक है, तो फायरबेस क्लाउड फायरस्टोर फायरबेस ऑथ दोनों जो है वो हमारे यहाँ पर डिपेंडेंसी रिजॉल्व होगी,
और इसको जो है वो हम यहाँ पर अब हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं और डाउनलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर एनालाइजिंग चलेगी और उसके बाद में हमारे पर क्विक फिक्स में हमें फायरबेस ऑथ को और फायरबेस फायरस्टोर को, क्लाउड फायरस्टोर को इंपोर्ट करने के यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये मिलने के बाद में हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे फायरबेस यूज़र रिपो का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फायरबेस यूज़र रिपो। इसका कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट करा। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं 2 पैरामीटर्स लूँगा, रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पर मैं लूँगा फायरबेस ऑथ नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, फायरबेस ऑथ, और साथ ही में हाँ, ये फायरबेस ऑथ अगर हमें नहीं मिला, ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम जो हमारा फायरबेस ऑथ है उसको सेट कर देंगे। और अगर ऐसा हाँ, उसी को सेट कर देंगे। और अगर हमें ये मिला तो हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल है फायरबेस ऑथ वो इक्वल टू रहेगा फायरबेस ऑथ के। और अगर ये नल निकल गया तो हम यहाँ पर एक फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस यहाँ पर सेट करेंगे, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो इतना दोस्तों होने के बाद में हम जो है वो यहाँ पर हमें अभी भी ये एक एरर दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूज़र रिपोजिटरी डॉट लॉगआउट वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब ये बोल रहा है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि फायरबेस यूज़र रिपो जो है वो बता रहा है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं क्रिएट की गई है, क्योंकि हम यूज़र रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यूज़र रिपोजिटरी की जो फंक्शंस हैं और यूज़र रिपोजिटरी की जो डेटा मेम्बर्स हैं उसको हमें यहीं पर जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगर आप इस पर ओवर करोगे तो ये जो आपको बल्ब का आइकन दिख रहा है इस पर दिखेगा क्रिएट 5 मिसिंग ओवरराइड्स। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके 5 यहाँ पर मिसिंग ओवरराइड्स जो हैं वहाँ पर बन चुके हैं, जिनको आप जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब ईजिली। और वहीं हम करेंगे थोड़ी देर में कि हम इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो ये होने के बाद में दोस्तों अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों हम जो हमारे मॉडल्स हैं वो क्रिएट करेंगे। हमारा जो यहाँ पर रिपोजिटरी में जो माई यूज़र है इसको क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं मॉडल्स में आऊँगा और मॉडल्स में आने के बाद मैं यहाँ पर 2 फाइल्स क्रिएट करूँगा, एक मॉडल्स डॉट डाट नाम से और एक यूज़र डॉट डाट्स डाट टाइप से। एंड देन मॉडल्स में यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा यूज़र डॉट डाट को। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और यूज़र डॉट डाट में अब जो मैं यहाँ पर मेरे माई यूज़र वाला जो है वो मॉडल क्रिएट करना चालू करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास माई यूज़र एंड देन उसके बाद में यहाँ पर माई यूज़र में हम डिफरेंट टाइप की जो मेथड्स है, जो फील्ड्स है उसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग यूज़र आईडी, एक यूज़र आईडी रहेगी। देन इसके बाद में स्ट्रिंग ईमेल, एक ईमेल रहेगा। देन इसके बाद में स्ट्रिंग नेम, एक नेम रहेगा। देन स्ट्रिंग नहीं, एक बूल हैज़ एक्टिव कार्ट, मतलब कार्ट एक्टिव है क्या, वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। देन इसके बाद में माई यूज़र का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा, एक नेम्ड पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे, रिक्वायर्ड दिस डॉट यूज़र आईडी, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, रिक्वायर्ड दिस डॉट ईमेल एंड देन रिक्वायर्ड this dot name and then required this dot has active card। ठीक है, तो ये सब क्रिएट करने के बाद में अब हमारे यहाँ पर जो यूज़र मॉडल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। बट यूज़र मॉडल में हमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक एम्प्टी वेरिएबल होगा जो खाली यूज़र को डिफाइन करेगा, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो माई यूज़र विल बी ऑफ टाइप यूज़र आईडी, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड देन ईमेल भी हमारे यहाँ पर खाली डिफाइन करेंगे हम। एंड देन उसके बाद में एक नेम, ये भी हम एक खाली डिफाइन करेंगे और इसी के साथ में हैज़ एक्टिव कार्ट और इसको फॉल्स सेट कर देंगे। ठीक है, ये सेट करने के बाद में अब जो है वो हम इसके बाद में दोस्तों 2 यहाँ पर चीज़ें बनाएंगे कि हमारा जो माई यूज़र है, माई यूज़र को जो मैनेज करेगा वो रहेगी एंटिटी। अब एंटिटी क्या होती है दोस्तों, एंटिटी क्या काम करती है कि जब भी कोई आपका डेटाबेस से आता है तो वो किस फॉर्मेट में आता है, जेसन मैप फॉर्मेट में आता है।
तो जेसन मैप के डेटा को फॉर्मेट में हमारे जो हमारी जो एप्लीकेशन रहती है उसमें ऑब्जेक्ट, उसमें जो डेटा किस टाइप में जाता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में जाता है। तो अगर आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को अगर आप फायरबेस में पास कराओगे तो वो जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फायरबेस नहीं जानता कि आपने कौन सी क्लास किस तरीके से डिफाइन करी हुई है, ठीक है। वो बस थोड़े बहुत जो वो डेटा टाइप जानता है, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, ठीक है, बूलियन, डेट टाइम, इस टाइप के वो डेटा टाइप जानता है, वो आपके ऑब्जेक्ट्स को नहीं समझ सकता। तो ऑब्जेक्ट्स को जेसन में आपको कन्वर्ट करना होगा, और जो जेसन आ रहा है उसको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। जेसन को आपका एप्लीकेशन समझता है, बट आपको उसको ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना चाहिए, जिससे कि आप उसको अपने एप्लीकेशन में इजीली यूज़ कर पाएँ। तो उन सबको मैनेज करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एंटिटी क्रिएट करेंगे, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ माई यूज़र एंटिटी, ठीक है। तो माई यूज़र एंटिटी क्या करेगी, एंटिटी में कन्वर्ट करेगी। सबसे पहले तो हम हमारे जो डेटा रहेगा, हमारा जो मॉडल रहेगा, उसको हम एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिटर्न माई यूज़र एंटिटी, माई यूज़र एंटिटी। और माई यूज़र एंटिटी क्या रिटर्न करेगी, यूज़र आईडी, जो कि हमारी क्या रहेगी, यूज़र आईडी के इक्वल। सेम इसी तरीके से ईमेल वगैरह भी हमारे यहाँ पर रहेंगे, तो ईमेल विल बी ईमेल, देन उसके बाद में नेम विल बी नेम, एंड देन हैज़ एक्टिव कार्ट, हैज़ एक्टिव कार्ट विल बी फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माई यूज़र एंटिटी सेलेक्ट करी और फॉल्स नहीं आएगा भाई, यहाँ पर हैज़ एक्टिव कार्ट ही आएगा, ठीक है। तो क्या माई यूज़र मॉडल से इसको माई यूज़र मॉडल से इसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये होने के बाद में अब हम यहाँ पर एक फ्रॉम एंटिटी भी बनाएंगे। ये टू एंटिटी किसके लिए काम आएगी, जब आपका डेटा जो है वो आएगा कहाँ से, जब आपका डेटा जो आपको भेजना रहेगा, मैप में कन्वर्ट करना रहेगा, तब आप कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पर मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। नहीं, एक्चुअली ये एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पर जब आपका डेटा जो है वो यहाँ से डेटा बेस में जाएगा, तो उसको मैप में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे, माई यूज़र फ्रॉम एंटिटी। जब एंटिटी में भेजना हो तो हम माई यूज़र एंटिटी रिटर्न करेंगे, और जब एंटिटी से आना हो तो हमारे पास यहाँ पर माई यूज़र एंटिटी रहेगी, एंटिटी। और जब एंटिटी से आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, माई यूज़र में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न माई यूज़र, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर यूज़र आईडी, देन नेम, देन हैज़ एक्टिव कार्ट। इन सब के आगे हमें एंटिटी कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का उपयोग करते हुए एंटिटी डॉट, और यहाँ पर हमने यूज़र आईडी और सारी चीज़ें वगैरह वगैरह यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और ये होने के बाद में दोस्तों अब जो है वो हमें यहाँ पर माई यूज़र एंटिटी को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। सो माई यूज़र एंटिटी के से पहले हम यहाँ पर एक बार टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर देते हैं। टू स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर ओवरराइट करा, और टू स्ट्रिंग को ओवरराइट करके हमने यहाँ पर जो है वो रिटर्न करा। टू स्ट्रिंग में हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न, एंड रिटर्न विल बी अ माई यूज़र, डॉलर यूज़र आईडी, डॉलर ईमेल, डॉलर नेम, डॉलर हैज़ एक्टिव कार्ट, ठीक है। ये हमने माई यूज़र टू स्ट्रिंग को जो है वो ओवरराइट कर दिया। अब इसके बाद में दोस्तों हम एंटिटी क्रिएट करेंगे। तो एंटिटी के लिए मैं यहाँ पर एंटिटीज़ में आऊँगा, और यहाँ पर एक एंटिटीज़ डॉट डाट क्रिएट करूँगा। तो एंटिटीज़ डॉट डाट यहाँ पर क्रिएट करी, जो कि एक्सपोर्ट करेगी किसको, एक्सपोर्ट करेगी यूज़र एंटिटी को, ठीक है। तो हम यूज़र एंटिटी भी बना लेते हैं यहाँ पर एक यूज़र अंडरस्कोर एंटिटी, यूज़र एंटिटी डॉट डाट, ठीक है। तो यहाँ पर एंटिटीज़ में आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा यूज़र अंडरस्कोर एंटिटी डॉट डाट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको एंटिटीज़ में यूज़र एंटिटी डॉट डाट नाम की फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट करने के बाद में हमको यहाँ पर यूज़र एंटिटी बनानी है। तो यूज़र एंटिटी सिमिलर रहेगी, किसके सिमिलर रहेगी, आपके माई यूज़र मॉडल के सिमिलर रहेगी। तो हम यहाँ से जो क्लास माई यूज़र और जितना यहाँ से कंस्ट्रक्टर का वाला मामला है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और आखिरी में एक कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा जिससे क्लास क्लोज हो जाए, और यहाँ पर माई यूज़र एंटिटी जो है वो यहाँ पर पास करूँगा। कंस्ट्रक्टर में भी सेम पास करूँगा। ये करने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर मेथड्स क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले मेथड क्रिएट करूँगा टू डॉक्यूमेंट की। जब आपको अपने डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को
जो है वो डॉक्यूमेंट में सेंड करना हो तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका जो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप रहेगा वो रहेगा मैप स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद में इस फंक्शन का नाम रहेगा टू डॉक्यूमेंट, और ये एक फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा हमें क्या करेगा, मैप रिटर्न करेगा। और मैप में रहेगी हमारी यूज़र आईडी, विल बी अ यूज़र आईडी, ठीक है। यहाँ पर बीच में कॉमा के जगह पर कोलन लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैप है ना, की वैल्यू पेयर सेट करना है। देन उसके बाद में रहेगा ईमेल, तो ये रहेगा ईमेल। देन उसके बाद में रहेगा नेम, ये रहेगा नेम। एंड देन उसके बाद में रहेगा हैज़ एक्टिव कार्ट, हैज़ एक्टिव कार्ट, ये रहेगा हैज़ एक्टिव कार्ट, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न हो जाएगा एक मैप। तो ये डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। देन सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पर एक और रहेगा जो जब डॉक्यूमेंट से आएगा तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि हमें इन फ्यूचर क्या रिटर्न करेगी, माई यूज़र एंटिटी, ठीक है। स्टैटिक माई यूज़र एंटिटी जो वो रिटर्न करेगी फ्रॉम डॉक्यूमेंट, और ये हमसे क्या लेगी, ये हमसे लेगी जो हमारा जो डेटाबेस से जो वैल्यू आएगा किस फॉर्मेट में आएगा, मैप के फॉर्मेट में। तो मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक के फॉर्मेट में आएगा, ये रहेगा एक डॉक, ठीक है। और इसको हमें इसमें क्या रिटर्न होगा, इसको में हमें रिटर्न करना है माई यूज़र एंटिटी, एंड माई यूज़र एंटिटी में हमें इतनी सारी फील्ड्स को यहाँ पर फिल करना है। तो ईमेल, देन नेम, देन हैज़ एक्टिव कार्ट, एंड देन वगैरह वगैरह। तो यूज़र आईडी दोस्तों, अब यूज़र आईडी हम ये मैप है तो मैप में से इसकी को निकालने, इसकी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता था, हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर मल्टी कर्सर का उपयोग करके मैं यहाँ पर हर नाम के आगे एक कर्सर लगाऊंगा, देन लिखूँगा डॉक, एंड देन कुछ इस तरीके से एंड में जाके भी कुछ इस तरीके से यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वैल्यूज़ को निकाल लिया और एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पर एंड पर क्लिक करता हूँ, देन एक अंदर आता हूँ, एंड पर क्लिक करके एक अंदर आता हूँ, दो अंदर आना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पर झमेला हो जाएगा। हमें यहाँ पर टी को मिटा के और टी को इस कार्ट के अंदर करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से सारे नाम जो है वो निकाल लेंगे। अब नाम निकाल लिए दोस्तों, अब इसके बाद में हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर सब जगह इंपोर्ट्स मानना है, ठीक है। तो यूज़र डॉट डार्ट में गए और यहाँ पर क्या एरर आ रहा है भाई, यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, तो फिर ये एरर हमें क्यों शो कर रहा है। एनीवेज मैं यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर रिपोजिटरी डॉट डार्ट में आता हूँ और यहाँ पर माई यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन फायरबेस यूज़र रिपो में आऊँगा एंड ये जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन लिखी थी इनको मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पर वापस से एक बार ओवरराइड्स को लिखूँगा, जिससे कि जो हमारे जितने भी माई यूज़र जो हमने सेट करा है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। एंड देन माई यूज़र एंटिटी में जाकर यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाऊंगा और देन यूज़र डॉट डार्ट में जाकर माई यूज़र एंटिटी को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये दोस्तों करने के बाद में अब हमारी यहाँ पर कंप्लीट जो मेथड है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है और जितनी भी बॉयलर प्लेट मतलब जितना भी हमारे यहाँ पर एक फाउंडेशन कोड चाहिए था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ये जो लॉग आउट, सेट यूज़र डेटा, साइन इन और साइन अप वाली जो हमारे मेथड्स हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके भी कोड में कोई एरर नहीं आएगा और आपका भी काम काफ़ी सीमलेस हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में दोस्तों फायरबेस के फंक्शनलिटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।